चालू हो गया तो एक बार हमको हाय हेलो करवा दो। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। साक्षी, शिव मौर्य, अमन राव, सभी को नमस्ते। कैसे हो? शाहिद, राहुल, आई होप कि बढ़िया होंगे। संभव का मॉडल पेपर नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। आज का मॉडल पेपर थोड़ा खतरनाक हो सकता है। खतरनाक क्या, खतरनाक कुछ नहीं होता, सब ठीक होता है ना? क्या कहते हैं जी? संधि, महक, दिव्यांशी, मोहम्मद समीम, क्या हाल चाल सबके मेरे प्यारे बच्चे? आशीष, बेटा महक मैं बढ़िया हूँ। आप सभी लोग कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई सबकी? बढ़िया बढ़िया चल ही रही होगी। नहीं चल रही होगी तो चलना भी चाहिए, है ना? उमंग, महक, चलो कि पेपर पे ऐसे पास आ रहा। मैं समझता हूँ बाबू कि ये डर सही है कि डर होगा, ये बात लाजमी है कि याद रखिएगा, जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो हम लोग रिकैप का मतलब है कि 2 मॉडल पेपर हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, है ना? मॉडल पेपर हम लोग 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है। मॉडल पेपर नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? यहाँ से पहला स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। गतिज ऊर्जा के एक कण के लुईस डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? कुल मिला के फार्मूला पूछा है, डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य का सूत्र पूछा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रोम पे खोलूंगे। क्रोम कहाँ गया भैया? क्रोम ही नहीं है क्या इसमें? हेलो, पेपर तो खोल लूं तब तक पीपीटी वाले लोग सवाल जवाब कर दे रहे। कहाँ खुलना है बताइए? खोला तो कहाँ है, सब गायब है। वो जब टीचर एक्स चलता है ना तो फिर वो पूरा गायब हो जाता है। बताइए कहाँ से करें? तो उसमें नंबर नहीं दिख जाएगा? कंफर्म वो नंबर नहीं दिखेगा? व्हाट्सएप एक मिनट के लिए कैमरा ऑफ करेंगे? अभी बवाल हो जाएगा भाई, बंद करो। दिख ही गया है। चलो करो करो, जल्दी करो। खोलिए, खोलिए ना उसको। और एक ये था ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हमारे पास है बाबू यहाँ पर, जैसे आपको पेपर दिखाई दे रहा है सेम टू सेम पेपर ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो यहां से हम लोग पहले पे चलते हैं प्यारे बच्चों, और ये प्रश्न है कि पहले का क कि गतिज ऊर्जा के एक कण की लुईस डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होगा? देखो, वैसे मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला की बात करते हैं तो लैम्डा बराबर मेरे प्यारे बच्चों एच अपॉन में पी होता है। हमें पता है कि पी बराबर द्रव्यमान गुणित वेग संवेग होता है। पी बराबर प्यारे बच्चों एमवी होता है, तो एच अपॉन में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एमवी हो जाएगा, है ना?
पीवाईक्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर आप संबंध देखेंगे तो P बराबर वैसे भी होता है प्यारे बच्चों √2 MEK, तो H अपॉन में √2 MEK भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, यानी कि दैट इज पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन दिया है वो थोड़ा खुशियां मना लें क्योंकि आपने सही जवाब दिया है। 57% बच्चों ने सही दिया। भाई बाकी बाकी का मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्या है, इसमें क्यों गलतियां कर रहे हैं आप लोग हैं। और ये कितनी बार मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हो चुका है, कई दफा मैंने आपको क्लास में ही कराया है, समझ रहे हैं आप लोग, आपको बहुत बार ही हमने कराया है। हाँ तो ये तो बात समझनी पड़ेगी ना आपको। हाँ कैसे चलेगा जीवन। एक इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है मेरे प्यारे बच्चे, यदि एक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग हमारे पास प्यारे बच्चों Vd है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का मेरे प्यारे बच्चों पालन करता है, लालन पालन। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे अभी हम सॉल्यूशन पेज भी आपको दिखा देंगे कि मॉडल पेपर में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। अब ये तो आपके समझ के ऊपर है ना, समझ रहे हैं। यहां तक मामला सेट है। चलिए सवाल में ऐसा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा जो ओम के नियम का मेरे प्यारे बच्चे पालन करेगा। कौन सा ओम के नियम का पालन कर सकता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। प्रश्न आपको 1 नंबर के मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और आपको बहुविकल्पी प्रश्न दोनों में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों में यही एक चीज कॉमन आ जाती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। सर आज फिजिक्स है, फिजिक्स का पेपर जाइए बढ़िया से दीजिएगा, मचा के आइएगा, है ना। उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने की कला में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, देखिए ये तरीका भी ठीक है, मैं इसको बहुत तरीका को हटाऊंगा नहीं। ये मॉडल पेपर 3 है तो इसमें जैसे ये बच्चे ने एक बनाई है तो मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या गलती आपको नहीं करना है। देखिए ना, तो जैसे मान लीजिए इस बच्चे ने ऐसे कर दिया कि जब Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इसमें सही, इसमें टिक लगा दिया। आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 पहले का क, फिर नीचे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का पहले का ख, पहले का ग, ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। वैसे मैं सच बताऊं तो बहुविकल्पी के लिए चूंकि 6 बहुविकल्पी एक पेज पे भी करके आप आगे बढ़ सकते हो। वैसे भी एग्जामिनर कहेगा हाँ चलो भैया 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, और 1 नंबर इसका, और 1 नंबर इसका, और आपको दे दिया नंबर। ऐसे भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझ के ऊपर है आपका। तो वो जो समझ के ऊपर है तो तुम्हें वो ऐसे वो समझ के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इस बात को भी आप मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि प्रकीर्णित अल्फा कण मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास क्या है प्रकीर्णित अल्फा कण, तो उसका सीधा 40% बच्चों ने सही दिया है कि मेरे प्यारे बच्चों अल्फा कण का पाथ होता है प्यारे बच्चों हाइपरबोलिक होता है, अति परवलयाकार होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी कब, अगर हमारे पास कोई उत्तल लेंस है। और हाँ आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चे कि आज हम लोग लाइव आ रहे हैं शाम को 6 बजे। हो सकता है इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हो लाइव शाम को 6 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे हम लोग मेरे प्यारे बच्चे क्या सॉल्व करने वाले हैं, कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। बुक फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न को और बुक सेकंड को कंप्लीट रिवीजन, क्योंकि आपको पता है बुक 2 भी आपको प्यारे बच्चों 35 नंबर ही देगा, है ना, याद रखिएगा।
तो वो आपके समझ के ऊपर है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, तो वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए, बेहतर है। नालायकों पढ़ लो, पढ़ने से जिंदगी गुजरी, है ना। ठीक है, तो लाल प्रकाश के लिए प्यारे बच्चों इसका सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो लाल प्रकाश के लिए प्यारे बच्चों इसका अधिकतम होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है कि यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित हो तो परिपथ में जो वेव शक्ति होगी वो शून्य होगी, चूंकि इसके पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री होती है परिपथ में जब ये होता है, ठीक है ना। दो बिंदुओं की किन्हीं को 80 न्यूटन का बल कार्य करता है प्यारे बच्चों, इसको हमने कई दफा कराया है आपको, मैं इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ। इसमें कैसे करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे बेसिक में। अगर देखो, अगर कोई निर्वात या वायु माध्यम में प्यारे बच्चों, यह बराबर फार्मूला होता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मेरे प्यारे बच्चों R का स्क्वायर होता है। अगर यदि माध्यम का परावैद्युतांक Q हो तो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो यहाँ पे फार्मूला फॉर मीडियम, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, 1/, में प्यारे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, Q1 Q2 बटे R। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है बस। तो इन दोनों के डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, लिखने के तरीके अलग अलग आपके हो सकते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब खंड बदलेगा तो आप जब सोल्यूशन के प्रोसेस पर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सोल्यूशन के प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको जब खंड बदलेगा तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या कम और यहाँ पे वैल्यू कम लिखनी रहेगी, याद रखिएगा। एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही डालना है जैसे इस बच्चे ने लिखा है, जैसे ये लिखा गया है एग्जैक्ट ऐसे ही लिखेंगे, साफ करके लिखेंगे, कॉपी साफ सुथरा, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये कॉपी दिखाने का मतलब, मैं सच बताऊं कि आज तक ऐसा बैच किसी ने नहीं बनाया, ये सिर्फ किशन सर की उपज है, ये सिर्फ मैंने अपने हाथों से सोच के, मैं ये समझता हूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चों को क्या चाहिए। तो ये बैच की अगर शुरुआत हुई तो बेटा, तो मैंने ये कि आपको एक मॉडल पेपर कराना है, सॉल्व कराना है, फिर उसका सोल्यूशन ऐसे दिखाना है ताकि ये सोल्यूशन आप ऐसे करो कि आप गलतियां नहीं करो, तब आपको जाके वो ज्यादा समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चे। वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर बात है। ठीक है, जहां तक मामला सेट है, तो ऐसे ही आपको लिखना है ताकि आपको ये समझ आए कि हमको एग्जामिनर जब कॉपी जांचे तो कहे चलो भैया एक नंबर ही फलाने के दे दो, समझ ला। चलिए, अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। हेलो भाई, कपड़ा तो यार इतना स्टूडियो गंदा है, तुम लोग साफ सफाई नहीं रखवा सकते, वो लोग आते क्यों नहीं, वो स्टूडियो किससे साफ करते हो तुम लोग। अरे यार, तो कराने का काम किसका, आपका है ना। क्या ही करते रहते हो तुम लोग यार, इसी से सब कुछ चलता है, इसी से पूरी दुनिया चलती है, तुम लोग इसी की साफ सफाई नहीं रखते हो, अजीब सा लगता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आ जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग आते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फाई बराबर प्यारे बच्चों ई इंटू में डी ए होता है, या फिर फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एफ बटे क्यू इंटू में डी ए हो जाएगा। मात्रक की बात करेंगे तो बल का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, न्यूटन होता है।
न्यूटन अपॉन में प्यारे बच्चों कूलाम इनटू में मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम हो जाएगा, अथवा करके इसी प्यारे बच्चों और वोल्ट इनटू में मीटर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सेल का विद्युत वाहक बल को परिभाषित करिए। सेल का मतलब विद्युत वाहक का मतलब विद्युत का मतलब आवेश, वाहक का मतलब होता है आवेश, वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, और बल का मतलब होता है प्यारे बच्चों ताकत। तो किसी परिपथ में सेल सहित आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व में क्या आपको ध्यान रखना है, ये बात थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब किताब से, कि जैसे आप ये करते हो ना, यहाँ पे ये वाला प्रश्न खत्म हो गया, तो आप चाहो तो एक लाइन छोड़ के फिर से कह रहा हूं, समझो इधर, है ना, ठीक है। घर वाले बोल रहे हैं कि बोर्ड में 90% लाने पर नहीं आना, अरे जाएगा। आप ये वाली लाइन छोड़ के यहाँ पे डाल सकते हो कि प्रश्नोत्तर नंबर, आप डाल सकते हो प्रश्नोत्तर नंबर इतने का इतना, चौथे का 5वां, 8वें का 10वां, ऐसे डाल सकते हो। तो फिर आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, किसी सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा। फिर तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप इस लाइन को चाहे यहां से नीचे से कंटिन्यू कर सकते हो, मेरी बात को समझो। मतलब जो कमियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये वाली लाइन इधर फ्रंट का छोड़ के आप इसको यहां से स्टार्ट कर सकते हो, और ये वाली लाइन पे नहीं लिखना है, ये लाइन पे नहीं लिखना है आपको, है ना, इस वाली लाइन इसके नीचे से लिखना है। तो किसी सेल द्वारा प्रत्येकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है, सेल का ईएमएफ कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। चले आ जाओ, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कह रहा किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस मेरे प्यारे बच्चों इतना है। स्वप्रेरकत्व यानी कि एल की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू 6 मिली हेनरी है ना। हेनरी में बदलेंगे 6 गुणित 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो बात? ठीक है। यहाँ पे धारा प्रवाह की दर 10 की घात 3 लिखा हुआ है, एक्चुअल में लिखा हुआ है 10 की घात 3 एम्पियर अपॉन सेकंड, यानी कि डी आई अपॉन डी टी का मान है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई बराबर एल इंटू में डी आई अपॉन में डी टी, बस सबकी वैल्यू गिवन है। छह गुणते 10 की घात -3 डी आई अपॉन में डी टी कितना होता है? अरे कहाँ पे दिया, ये है 10 की घात 3, खत्म, सही तो होगा। ऐसे सवाल आएंगे निपटा दोगे। चलो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको इतना का ध्यान देना है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से, ठीक है। फिर थियरी के प्रश्न आएंगे। अरे यार, एक ही छह होगा ना, दूसरा छह क्या होगा? अरे मिली ही नहीं था, तो ये खत्म हो गया। विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होगा? वोल्ट होता है। 6 वोल्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड की परमाणु की मॉडल की कमियां, है ना। ये नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, नाभिक की
स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल। और इनकी क्या कमी थी? इनका कहना था कि जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये बात सबने मान ली। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता रहता है, जो कि गलत हुआ। लोगों का कहना था कि नहीं भैया ऐसा नहीं हुआ था, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में नहीं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटेगा जिनका कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा दुनिया कहने लगी। देखो मैं जैकेट इसलिए पहन लेता हूँ क्योंकि पता चल ठंडी लग जाए, हीरो बनने के चक्कर में जीरो बन जाओ 2 मिनट में। जैकेट में भी तो हीरो लगूंगा, क्या बोलते हो जी, बताइएगा। ये है रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की। और याद रखिएगा जितना पूछे, ऐसा भी नहीं पूछे 2 पूछे तो आप 4 करने लगो। अगर आपने कमियां पूछी तो 2 ही लिखनी है, 2 कमियों को लिखिए। संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। कहला है कि शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन पर इसकी चालकता कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0। चालकता कितनी होती है, 0 होती है। दो तीन बातें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो प्रश्नोत्तर लिखते समय इसको हम मैंने ऐसे डायरेक्ट लिखवा दिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल पूरा ऐसे प्रायः डालना है। आपको ये पूरा लिखना है कॉपी में भयंकर तरीके से कि प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का ई या फिर दूसरे का ग, ऐसा टाइप से हेडिंग डाल के लिखना पड़ेगा प्रॉपर, समझ रहे हो। मॉडल पेपर अलग से और पीवाई क्यूज अलग से, आपकी इच्छा। आपकी इच्छा, आपकी कॉल। चलिए क्या कह रहे प्यारे बच्चों, एकल झिर्री विवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, कह रहा है कि एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप में द्वितीयक निम्न के लिए विवर्तन कोण 60 डिग्री है, झिर्री की चौड़ाई लैम्डा के पदों में ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चे बात बताइए, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 लैम्डा अपॉन में ई होता है, बोलो हाँ होता है सर, होता है। साइन 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, है ना। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे विवर्तन कोण साइन थीटा बराबर ये सूत्र होता है एकल झिर्री के विवर्तन कोण का, सिर्फ हमने कहा था कोण है, इसका डेरिवेशन आपके पेपर में नहीं और नहीं पूछा जाता है, समझ गए। ठीक है चलो, ई को इधर फेंको, ई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 लैम्डा अपॉन में साइन थीटा। ई बराबर बाबू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन में साइन में थीटा हो जाएगा। लैम्डा के पदों में याद करना है, साइन 60 अंश हो जाएगा।
साइन 60 अंश का मान क्या होता है बाबू? √3/2 होता है क्या? साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है क्या? कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा अपॉन में प्यारे बच्चों √3/2। ये ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 लैम्डा बटे √3। छाप लीजिए। क्लियर है सर? लाइब्रेरी का नेट स्लो चल रहा है। अच्छा बाबू, मॉर्निंग में 6 बजे न्यूमेरिकल लगा दूंगा बाबू, ठीक है ना? उपयुक्त परिपथ में आर्य का खींच कर प्यारे बच्चों, है ना? आइए दिखाता हूं प्यारे बच्चों, लिखेंगे कॉपी, देखिए सॉल्यूशन पेज पर जाएं, इसलिए तो दिया ही है। अब थियरी का पार्ट बताओ, तुम बताओ लिखवाने की क्या आवश्यकता है? अगर मैं समझा दूं तो क्या इसको मैं लिखने की जरूरत है मुझे? आप मुझे बता दीजिए। अगर आप कहेंगे सर नीड है कि आप लिख के दिखाए, तो हम लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ कह रहा है कि परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है बाबू, है ना। और फिर कह रहा है कि द्वितीय नियम यानी कि वोल्टता के नियम किसी परिपथ में बंद पास में बहने वाली धारा का तथा उसके संलग्न प्रतिरोध के गुणनफल का योग। ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं। जितना परिपथ बनाएंगे जैसे, उतना ज्यादा एग्जामिनर आपके ऊपर खुश होगा कि यार देखो कितना बढ़िया लड़का है, डायग्राम बनाते हुए स्पष्ट करते हुए लिखा है। तो ये आपकी कॉल होती है। आप इसको जितनी ईमानदारी से लिखोगे आपकी कॉल है, ठीक है ना। ये मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। सॉरी सर, क्या हो गया बाबू? अब मैं सुंदर दिख रहा है ना? लाइट बंद थी तभी मैं सोच रहा था मैं काला काला कलुआ कलुआ क्यों दिख रहा हूं। मित्र लोग, किसी प्रिज्म कोण के लिए I माइनस डेल्टा का वक्र खींचिए। भैया एक बात बताओ, ये प्रिज्म है, बोलो। यहाँ पे लाइट पड़ेगी, अविलंब इधर खींच दिया, इसको जाना था सीधे, सीधे न जाके मुड़ी और यहाँ निकल गई। अब एक बात बताओ मुझे, इसके साथ ये एंगल आई हो गया, ये हमारे पास प्यारे बच्चों डेल हो गया, इसको जाना था सीधे, मुड़ गई ना। प्रकाश की किरण इधर मुड़ी है, ये प्यारे बच्चों आर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? आई बराबर क्या हो जाएगा? डेल प्लस आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आई माइनस में डेल। वक्र खींचिए। आई, अब इसका जो ग्राफ आता है, अब आपके दिमाग में आएगा कि ये ग्राफ ये कैसे आया, है ना। तो न्यूनतम विचलन के लिए स्थिति क्या होती है, समझिए। डेल एम की बात कर रहा है, न्यूनतम विचलन। इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। इसका मतलब क्या है? हाइपरबोलिक। इसका मतलब पहले आप यहां देखेंगे विचलन कम है और ये अपवर्तन कोण है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों, जब तक इसका मान बढ़ेगा, इसका मान धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से नहीं बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे बढ़ता है घटता है। अगर इस चीज को थोड़ा ऐसे प्रैक्टिकली समझ कर देखो, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ के दिखाता हूँ आपको कि मान लो तुमने इधर किया तो इधर बढ़ गया। अब ऐसे जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो देखो पहले विचलन कोण कब कब बढ़ेगा, विचलन कोण का मान कब बढ़ेगा? विचलन कोण होता क्या है? नैतिक यादव सर, आप पढ़ाते बहुत अच्छा, लेकिन मेरे को बेटा देखो आपकी गलती नहीं है। जिन बच्चों को थोड़ी सी समस्या हो रही होगी ना, उनके साथ मैं दिक्कत बता देता हूँ क्या है, उसको मैं दिक्कत बता देता हूँ, समस्या क्या है आपके साथ। रीजन है कि बेटा रेड पेन यूज नहीं करना है, रेड पेन यूज मत करना, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है। सीधा मॉडल पेपर बैच में हो। लेकिन इसके अलावा जैसे सुपर 30 जो बच्चे नए हैं, जैसे जो सुपर 30 की सीरीज चल रही है, मान लो बुक रिवीजन का कंप्लीट, उसको आराम से देखो, उसको आराम से पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो आपको मेहनत करना पड़ेगा।
नाभिकीय संलयन में क्या होता है बाबू? नाभिकीय संलयन में ज्यादा कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नाभिकीय संलयन में होता क्या है सर? नाभिकीय संलयन में होता है कि जब एक दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जैसे सूर्य की रोशनी हो गई, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, ठीक है ना। जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारिक नाभिक बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इस क्रिया को नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। ये अगर आप इसको देख पाइए तो इसको देखने के लिए इस बहुत सिंपल चीज है, आपको ये देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल आप देखेंगे तो इस तस्वीर को देखेंगे तो समांतर क्रम में आप ये देखेंगे कि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी गिवन था। इस बार जो मॉडल पेपर आया था उनको दिखाता हूँ, ये सवाल यहां से दिखाऊं ना, ये देखने में तुमको ज्यादा फील आता है, सब करा दूंगा, टेंशन मत लो। यही सेम ऐसे पैटर्न पे सवाल आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया था कि नहीं, बताओ कौन बताएगा इसका आंसर कितना आएगा, बताओ जल्दी। मल्टीपल चॉइस प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधों की संख्या क्या होगी। इतना हिंट दे देता हूं कि 2 ओम वाले में धारा नहीं बहेगी समांतर क्रम में। मिल ही जाएगा बाबू, घबराओ मत, उसके लिए सॉल्व करो। भैया मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो खुद से तो सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, आया किसी का मेरे प्यारे बच्चे? आया किसी का? पेपर कब लीक करना है बताओ। चले बाबू, ठीक है चलो। मेरी प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस डायग्राम को देखोगे, इस डायग्राम को देखोगे, इस डायग्राम में तीनों में धारा बहेगी। इस डायग्राम के हिसाब किताब से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस डायग्राम के हिसाब से
इसमें जो प्रतिरोध होगा 1/6, 1/2 और 1/3, इसका तुल्य प्रतिरोध आप निकाल लेंगे। R और V दिया है तो आपको धारा I बराबर V/R निकल जाएगा, है ना, क्योंकि V का मान गिवन है। क्योंकि ये डायोड है, तीनों अग्र अभिनत में है, लेकिन एक्चुअल में जो डायग्राम है वो यहां पर थोड़ा करेक्शन होके भी ऐसे बनेगा। दो कंडीशन है, पश्च अभिनत की अभिक्रिया में धारा नहीं बहती, धारा सिर्फ अग्र अभिनत में यहां से बैठेगी इसमें और इसमें जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे आपको मान लो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे जाएंगे, जैसे मान लो ये है, इसमें डायग्राम चेंज है, आप देखेंगे डायग्राम इसमें यहाँ है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये पश्च अभिनत की अभिक्रिया दिखाई गई है, ये वाली। तो धारा का जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर ही होता है, माइनस से प्लस की ओर नहीं होता है। इसमें धारा का विक्षेप होगा नहीं, सिर्फ ये और ये बचेगा। लेकिन इन कंसीडर अगर आप इसमें देखोगे मॉडल पेपर तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आप उठाइएगा तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ और दिया है। इसमें करेक्शन इतना करना है कि इसमें थोड़ा सा ये चेंज करना है बस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस जा रही है, ठीक है बस। तो यहाँ पे बाकी आपको गिवन ही है। देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे भी वैसे ही बना हुआ है, तो यहाँ पर हम चेंज कर देता हूँ ना। ठीक है, मामला सेटल है क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक बटे आर इक्विवेलेंस बराबर 1/6 प्लस 1/3, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 का नम 6, 3 दूना 6, 3/6, 1/2, यानी कि आर इक्विवेलेंस का मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आर इक्विवेलेंस का मान हो जाएगा 2। तो धारा का मान आई बराबर वी अपॉन में आर होता है, वी का मान 10 है, 2/10 यानी कि 5 एम्पियर की धारा बहेगी, बात खत्म। 5 एम्पियर की धारा बहेगी मेरे प्यारे बच्चे, इतना डेली है क्यों है आप आज? अच्छा डॉक्टर रविकांत, ठीक है बेटा, थोड़ा स्पीड चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आराम से, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए, चलो, तो मतलब कहने का डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस होगा तो ये ऐसा आएगा, वरना हम दोनों कंडीशन आपको बता दिए। ये आपकी कॉल है, ठीक है ना, ये आपकी कॉल है मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ। खंड द पे चलते हैं, खंड द क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। खंड द क्या कह रहा है, खंड द चेंज होगा, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन बटे यानी स्क्वायर होता है। हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरे के खींचिए तथा बामर और पाचन श्रेणी हेतु संक्रमण दर्शाइए। मैंने कहा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आपको सीरीज की रेखाएं आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और आपको बनाना कैसे है मैं इसको कॉपी में नोट्स में बनवा भी चुका हूं। आपको सोल्यूशन के प्रोसेस पे अगर देख लेते हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा इस बात को याद रखिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो रेखा है जैसे खंड चेंज होगा तो आपको खंड लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है वो डालना है, जैसे चौथे का कल लिख रहे हैं तो सोल्यूशन के प्रोसेस में आरेख निम्नलिखित है। मैंने आपसे बताया था कि शायद इस बच्चे का गड़बड़ है क्या, यहाँ 7 लाइनें होंगी, 7 6 5 4 ऐसे होगा, है ना। हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू इलाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुल, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे लाइनिंग होगी। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने आपको बताया था कि पहले 6 यहाँ से 1 के लेके n1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना,
ऐसे सीरीज स्पेक्ट्रम आपको हाइड्रोजन बनानी पड़ेगी, ठीक है, बहुत आराम से। जहां गड़बड़ी रहेगा मैं आपको बता भी दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का अपवर्तनांक वक्र पृष्ठों की लिए वक्रता त्रिज्याओं के लिए प्रभाव को उल्लेख करिए। आप बताइए इसका डेरिवेशन, आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, वैसे मैंने कराया है, आप बताएंगे तो मैं डेरिवेशन फिर से वापस से करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ये लेंस है ना, इसमें बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, मैं आपको समझा देता हूँ, डायग्राम भी और फार्मूला भी, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट उड़ रखा रहेगा, है ना, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, इसका इमेज कहीं पर यहाँ पर बनेगा शॉर्ट कट तरीके से करके, ठीक है ना। इसका इमेज अगर ये आई है और ये आई डैश है, इस आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है और इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, आई डैश पर बनता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वी हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वी डैश हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस प्यारे बच्चे यू हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये वायु है यानी कि हवा माध्यम है, ये वायु है प्यारे बच्चों, ये ग्लास है ना, ये कांच है। यहां पर हो क्या रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो प्रकाश है वो हवा से ग्लास में और मेरे प्यारे बच्चे ग्लास से हवा में प्रवेश कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। साइलेंस टेक नोट्स, किशन सर टीचर्स सो सीरियसली देन इवन द साइलेंस, नालायकों ऐसा कुछ नहीं। जब हम हवा से ग्लास में और ग्लास से प्यारे बच्चों हवा में जाते हैं तो हम पहले क्या काम कर रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, और फिर बाद में हम लोग ग्लास से एयर में जा रहे हैं। अपवर्तन के सूत्र से n बटे वी माइनस में 1 बटे यू एन माइनस 1 बटे प्यारे बच्चों क्या होता है, आर होता है। अब गोलीय अपवर्तन की पृष्ठ के सूत्र से निकाल के सवाल कैसे लगाएंगे देख लीजिए, ठीक है ना। जब ये प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट यू है, ये पहला r1 है और ये r2 है, ऑब्जेक्ट आई वी है और ये वी डैश है। आई डैश एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु के लिए काम करता है, याद रखिएगा, है ना। दूसरी पृष्ठ के लिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, दूसरी पृष्ठ के लिए प्यारे बच्चों एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो यहां से पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले लेंस के लिए 1 and 2 बराबर n हमने ले लिया, चूंकि वायु माध्यम में अपवर्तनांक हमने n ले लिया, r की वैल्यू r1 ले लिया, r ले लिया, u की वैल्यू u और v की वैल्यू v डैश ले लिया, n बटे v डैश माइनस 1 बटे u n माइनस 1 बटे r1, एक समीकरण बन गया। दूसरे पृष्ठ के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2n1 बराबर 1n2 लिख सकते हैं, 1 बटे n, r बराबर प्यारे बच्चों r2 हो जाएगा, v की वैल्यू v डैश। क्या इसको कराने की आवश्यकता है क्या, मुझे एक बात बताइए। इसको वैसे मैंने कराया और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि इसको आज मैं बुक 2 में करा दूंगा, ये भी मैं कह रहा हूं आपसे। अभी भी आज बुक 2 का रिवीजन जब होगा, लाइव आप लोग आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, वहां पे भी मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, दो बातें हैं, डायग्राम अच्छा बनाओगे और सही चीज लिखोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। ये गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है, लेंस मेकर का फार्मूला होता है 1 बटे एफ बराबर n माइनस 1, 1 बटे r1 माइनस में मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे r2 हो जाएगा, है ना। r1 r2 क्या होता है, r1 r2 वक्रता त्रिज्या होती है ना। ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होती है, ये पूरा गोला था और ये पूरा गोला था, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है किसी वैद्युत परिपथ में संबंधित किरचॉफ के नियम पे। अब ऐसे सवाल आपको कठिन लगे सरल लगे बट आपको देता है पेपर में। पेपर की बात करें तो यहां से मॉडल पेपर ये रहा, ये रहा। आपको पता है कि डायग्राम से संबंधित ऐसे किसी 3 नंबर का सवाल है, छोटा मोटा तो है नहीं। अनुराग बेटा पेपर को कब लीक करा हाँ ऐसे तुम लोग बदनाम कर दो हमको, ना लगो पेपर के अंदर लीक करा बदन गुरु जी हमारा, जाओ हल्ला मचा दो। हम्म। किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम्म।
चले? चलिए आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आइए समझाता हूं आपको। क्या कह रहा है बेटा? वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। दिए गए संतुलित विद्युत क्षेत्र में बिंदु बी एवं डी पर विभव तथा धारा I1 I2 का मान की गणना करिए। ठीक है, एक बात बताइए, ये जो अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विद्युत सेतु, इधर ये इसके साथ श्रेणी क्रम में, इसके साथ इस श्रेणी क्रम में, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, 4 2 6 और 6 3 9। अगर आप इस चीज को ऐसे देखने की कोशिश करो तो R1 की वैल्यू आपको 6 है, R1 की वैल्यू आपको 4 2 6, 2 + 4 यानी कि 6 ओम। R2 की वैल्यू आपको मेरे प्यारे बच्चे समझिए 3 और 6 9, 3 और 6 9 ओम है, 9 ओम है। 1/R' बराबर, अब ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में है। ये दोनों आपस में किस में है प्यारे बच्चों? समांतर क्रम में है, समांतर में है। समांतर के लिए प्यारे बच्चों 1/6 + 1/9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? है ना 18 मान लें। सर अलग सर कब मिलने आ रहे हैं बड़े रूटीन से? जब आप कह दोगे तब आ जाएंगे, टेंशन मत लो, अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। 9 और इसका एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 18 हो जाएगा। 18 होगा, 6 तरीक 18 और 9 दिन 18, 3 2 5, 5/18। आर डैश का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 18/5 हो जाएगा। 5 तई 15 हो जाएगा और 5 6 30, 3.6 हो जाएगा। R1 की वैल्यू प्यारे बच्चों, यानी कि आर डैश की वैल्यू, हमारे पास आर डैश की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 3.6 हो गया। यानी कि इसका जो प्रतिरोध आया वो मेरे प्यारे बच्चों 3.6 आया, और ये इस प्रतिरोध के साथ प्यारे बच्चों किसमें? श्रेणी क्रम में है। सोचो समांतर का श्रेणी क्रम संयोजन नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पूछ सकता है आपके पेपर में। हम ये कहेंगे कि भैया 3.6 0.4 श्रेणी क्रम में है, अतः लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3.6 तथा 0.4 श्रेणी क्रम में है। मैं कह दूंगा श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 3.6 + 0.4, यानी कि 6 4 10 4 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का प्रतिरोध, अगर पूरे परिपथ का प्रतिरोध 4 आ गया, आप बताओ तो धारा का मान कितना हो जाएगा बाबू? धारा का मान कितना हो जाएगा? I बराबर V/R, V का मान कितना है? 6/4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 1.5 एम्पीयर की धारा एक ही आ गई। कंप्लीट मतलब पूरी परिपथ का जो I का मान नहीं आ गया। I बराबर क्या होता है? I1 + I2 होता है, कर सकते हो। I बराबर क्या कर सकते हैं? I1 + I2 किरचॉफ के नियम से। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक मामला सेटल है कि नहीं? पढ़ोगे नहीं तो भैया आलू ही चाटोगे, बता दे रहे हैं। पढ़ोगे लिखोगे नहीं, चट्टा कहीं का। पढ़ने नहीं आया, गुलरबाजी करने आया, ठीक है ना। पहला लूप ये है ABDA। देखो किरचॉफ का नियम क्या कहता है? एक लूप से चलना स्टार्ट करो, ABDA। लिखेंगे लूप फर्स्ट, लूप पहला ABDA। धारा और इसका मान क्या होगा? विपरीत होगा। IR का मान प्लस होगा, 2I का मान प्यारे बच्चों क्या होगा? प्लस होगा। 2I1 यूं सेम है तो माइनस में 3I2 है ना, बराबर किसके हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? G2। एक समीकरण ये बनेगा, समझ रहे हैं जी? सर गुस्सा क्यों हो रहे पंडित जी? काहे ले गुस्सा ले? भैया नहीं बाबू, कैसी बातें कर रहे हो? यहां से 2I1 बराबर हो जाएगा 3I2। I1 का वैल्यू 3/2 I2 हो जाएगा। हमारे पास एक खूबसूरत रिलेशन बना I1 और I2 के बीच में। अगर एक समीकरण और I1 I2 ये वाला से निकालने तो हमारा काम 2 मिनट में आसान हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ, शाम 6 बजे है, आज शाम 6 बजे, और अकेले मत आना बेटा, सबको बोल के आना, ठीक है ना। ठीक, चलो।
अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि I1 समीकरण 1 से क्या लिखोगे, सिंपल सा मेथड है, बता देता हूं। 2I1 बराबर 3/2 I2 हो गया। I की वैल्यू पता है, तो जब हम I1 के जगह पे 3/2 I2 लिखेंगे, I की वैल्यू कितना है, 1.5 एम्पियर है। I1 की वैल्यू हमको निकालनी है ना। I1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 I2 प्लस I2। अब यहां से हो जाएगा बेटा, देखो 2I1 प्लस 3I2, 5I2 बटे क्या हो जाएगा बाबू। अब सिंपल है, सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर है तुम्हारे, बस बाकी कुछ नहीं है। देखिए 3I2 और ये 3I2, 2I2 और 3I2, 5I2, 5I2/2, 5I2/2 बराबर हो जाएगा 1.5। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, I2 बराबर 1.5 गुणित 2/5, 1.5 दूनी 3 यानी कि 3/5। ये इसका आंसर आ गया। अब इस I2 का मान किसी में उठा के पटक दो, पहले वाले दूसरे वाले में आ जाएगा, मामला सेटल है। क्लियर है क्या, बताओ, नोट कर लीजिए। बताइए, मामला सेटल है। तो ऐसे प्रश्न की शुरुआत हो चाहे अंत हो, अंत भला तो सब भला होता है। हो सकता है बेटा, रिया क्या कह रही हो, रुको एक सेकंड मुझे देखने दो। I1R प्लस I2R बराबर इस, नहीं बेटा उससे कैसे होगा। इसमें क्या है ना, किरचॉफ से नियम से निकालना है, संतुलन की अवस्था में जटिल बहुपद के लिए किरचॉफ का नियम का इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, आ जाओ। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी में है, तो यानी कि दोनों आपस में समांतर होंगे। पहले श्रेणी निकालिए फिर समांतर निकाल लिया, तो इसका पूरा प्रतिरोध आ गया। कुल प्रतिरोध ये वाला भी, ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो R का मान 0.4 हो जाएगा। I बराबर V/R होता है, V की वैल्यू 6 और V/R की वैल्यू 4, तो 1.4 आ गया। I बराबर I1 प्लस I2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। I बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, I1 प्लस I2 होता है। तो हमने पहले ये लूप मान लिया, इस वाले लूप में इसको मान लिया। लूप ऐसे घूम रहा है ABDA, तो यहाँ पे लूप का डायरेक्शन इधर है, धारा की दिशा विपरीत है तो प्लस, लूप का डायरेक्शन इधर है, धारा की दिशा विपरीत इधर है तो प्लस, माइनस। I1 का रिलेशन आ गया 3/2 I2। किरचॉफ का नियम क्या है, अगर I की वैल्यू पता है, इस बार दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो I बराबर I1 प्लस I2 होता है। I का मान 1.5 अभी निकाले थे, I2 की टर्म में इसको रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों, I2 का आंसर आ जाएगा। I2 की वैल्यू इसमें रखोगे तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म। 5/3 को इसमें रख लो, 3/5 को, खत्म हो जाएगा। वही है प्यारे बच्चों, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। किसी अल्पांश लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। उनका ये कहना था कि भैया अगर अल्पांश लंबाई का तार है और इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अगर किसी छोटे से लंबाई के तार में धारा प्रवाहित करोगे, कि प्री बोर्ड में भी यही क्वेश्चन है, सर आपको कैसे पता चल जाता है राखी बेटा। अरे नहीं हम तो पढ़ाते हैं यार, है ना, समझिए पैटर्न यही है, मतलब रेट ऑफ पैटर्न आप देखोगे तो यही है आपका बेसिक में। हाँ भाई बताओ, अच्छा ध्यान दो, कट गया फोन, कब फोन था। हाँ राहुल, I1 I2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर थीटा कोण पर देखें किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन में 4πI साइन में थीटा बटे R का स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा। LCR परिपथ में श्रेणी की अनुनादित श्रेणी की व्याख्या करिए, सेम वही प्रोसेस, ये सब कुछ करा चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है जो हमने नहीं कराया है, ठीक है ना। आ जाओ अंग, मैं आपको दोनों का सोल्यूशन दिखा देता हूं, आ जाओ। तो ये सब सोल्यूशन आपको मिल जाएगा ताकि आप इसको कर पाए।
तो अनंत लंबाई के धारावाही वही है, एम्पियर की परपति नियम का अनुप्रयोग बी इक्वल टू म्यू 0/2 पाई आई अपान में आर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वही है। ठीक है ना, यहां तक मामला सेटल है। चलिए अब यहां से थोड़ा सा, हाँ एक पीवाई की उस पर वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दूंगा, आ जाएगा मार्केट में, परेशान मत हो, पहले आप पढ़ाई कार्य जारी रखिए और हो जाएगा मामला सेट। ठीक है ना भाई, कोई अर्जेंट है क्या? शिवम मौर्य कह रहे सर, देखो नालायक छुट्टा कहीं का कह रहा है मर पिटवाई करेंगे भाई। जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है, जेड बराबर आर हो जाता है प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती परिपथ में, है ना। जब प्रेरक की प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो, अब चूंकि जेड बराबर क्या होता है, एक्सएल माइनस में एक्सी होता है, जब ये बराबर हो जाएगा तो जेड बराबर 0 यानी कि आर के बराबर हो जाएगा। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में देखो उपयुक्त आरेख में चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत लिखिए, है ना। सॉल्यूशन देखें, कॉपी देखें, कॉपी का सॉल्यूशन देखें। ये होता है प्यारे बच्चों, इसमें 3 सिद्धांत इसमें आपको लिखना पड़ता है ना। ये 2 चीजें लिखनी पड़ती है और बाकी सब चीज सेट हो जाता है। ठीक है ना, आ जाओ। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना है, ग्राफ से समझाइए। ग्राफ का मतलब यही है प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ आपको बनाना आना ही चाहिए ऐसे। यहाँ पे t/2 होगा, धारा का शिखर मान यहाँ पे I0 यहाँ पर होगा, I की वैल्यू 0 होगी, धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, समझ रहे हैं। अब किसी छोर पे किसी बिंदु पर अथवा करके प्रश्न पूछा जाता है, 5 का बी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका पास, ये है। ठीक है ना, अब जैसे अथवा पूछता है तो आप, मैं तो दोनों करा दिया हूं, अब ये आपकी कॉल है, आपको एक ही करना है। जब आप अथवा वाला प्रश्न करें तो आप डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5वां का, आप अथवा वाला कर रहे हो तो आप अथवा आपको डाल देना है भैया, ये बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपको अथवा ये पर डाल देनी है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में, अब इन दोनों में आपको पता ही है, अभी मैंने इसको कराया है, ये नहीं जाइए। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको 2 मिनट लगेगा इसको क्लेरिफाई करते हुए। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि जो धारा का शिखर मान होता है वो ऐसी तरीके से दर्शाया जाता है, और इसमें जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों धारा और वोल्टेज के बारे में, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। I0 की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसका सोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो इसको किस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना, हेलो भाई। अब इसमें 2 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जब आप सॉल्व कर रहे हो पेपर को जब सॉल्व करोगे तो तुमको तो बाकी चीजों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। नहीं नहीं ठीक है, जाने दो। ठीक है ना, अब इस बातों का ध्यान रखना है आपको, जैसे मान लो ये है ना। अब इसमें क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीजें नहीं ध्यान देनी है, आओ समझाता हूँ आपको। थोड़ा सा समझदार होगी तो थोड़ा समझ जाओगी, थोड़ा समझदार होगी तो थोड़ा समझ जाओगी। अब इसमें कई ढेर सारी चीजों की करने की कोशिश कर रहा है, जैसे एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में, इससे यार देखो मैंने कहा ना कि इससे ऑफिशियल ना मॉडल पेपर में भी आपके प्रश्न पूछा गया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी इससे सवाल पूछा गया, बात याद रखिएगा। इससे ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी ऐसे सवाल देखने को मिलेगा, पिछले साल भी ऐसे दिया था, और इस पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपको। ठीक है ना, चलिए आइए, यहाँ पे v बराबर क्या है प्यारे बच्चों, v की वैल्यू गिवन है ना, आयाम की वैल्यू गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होता है प्यारे बच्चे, अगर हम पहले प्रश्न की सॉल्व करने की कोशिश करें तो c बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, E0 अपान में B0। हमें क्या चाहिए, B0। c प्रकाश की चाल है, E0 की वैल्यू क्या है 150, 150 बड़े 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, 3 पचे 15, 50 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 50 गुणित 10 की घात माइनस में 8 हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक
लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ओमेगा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कोणीय आवृत्ति ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ध्यान देने में लगता है। किशन सर पढ़ाते हैं तो पहले अभी अंग्रेजी लिख रहा था एक तब से, अब इसमें लिखने लगा, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है। अब चूंकि पता है प्यारे बच्चों कोणीय आवृत्ति दैट इज ओमेगा बराबर 2πf होता है, ये फ्रीक्वेंसी तो है। मेगा हर्ट्ज का मतलब 10 की घात 6 से आपको भाग देना है, सॉरी गुणा करना है, और मिली का मतलब 10 की घात 3 से। जब इसको करोगे तो प्यारे बच्चों 50 गुणित 10 की घात 6 हर्ट्ज, 50 गुणित 10 की घात 6 हर्ट्ज HZ होता है ना। ओमेगा बराबर 2 पाई, और एफ की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितना है, ओमेगा बराबर क्या है 2πf है, ठीक है ना। हर्ट्ज हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य लैम्डा कैसे निकालोगे बताओ, लैम्डा कैसे निकालोगे मित्र। सर सेकंड फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्लास लगा दीजिएगा, ठीक है बाबू, लगा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, वो मेरी कॉल है ना। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, लैम्डा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, ओमेगा बटे के होता है। के बराबर लैम्डा इंटू में के होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है प्यारे, के बराबर क्या होता है, के दैट इज, अगर हम आपसे बात करते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य, अब आपको लगेगा सर लैम्डा बराबर h/p ये क्यों नहीं लगा रहे, सवाल आना चाहिए दिमाग में, लैम्डा बराबर एम भी क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, ना यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट दिया है, ना यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, तो आपको तरंग दैर्घ्य निकालना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी के दम पे निकालना है। किशन सर बोर्ड पर लिखते हैं तो बोर्ड भी कहता है आज तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी। के बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, के बराबर होता है प्यारे बच्चों ओमेगा बराबर सी। ये ईश्वर शक्ति दे मुझे। ठीक है, आ जाओ। अरे यार, अरे मुरे यार, देखो ओमेगा के इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, ओमेगा बटे सी होता है, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों 2π/k होता है ना। तो यहां से 2π बटे ओमेगा बटे सी होगा, तो यानी कि प्यारे बच्चों 2π इंटू में सी अपॉन में ओमेगा, ऐसा होता है। अब सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, ओमेगा की वैल्यू आपको यहां से पता है, पाई की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट एक छद्म धारा है, इसे एक छद्म धारा है, इसको मैक्सवेल ने बताया था, इसको प्यारे बच्चों मैक्सवेल ने बताया था, मैं आपको बता देता हूं, इसे मैक्सवेल ने बताया था। और ये प्यारे बच्चों एक छद्म धारा है, यानी कि ऐसी कोई धारा ही नहीं होती है। इनका कहना था कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विस्थापन धारा एक डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा क्रिएट करता है। इनका कहना था कि अगर यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पर हमने किसी बैटरी से इसको जोड़ के इसमें करंट पास कराने की कोशिश करी, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक लूप बन जाता है, और लूप बनता है तो यहाँ पर इसे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होता है। और ये मैक्सवेल ने बताया था कि भैया ऐसा है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ये धारा यहाँ से यहाँ तक दिखाई देती है, हमने मान लिया सुविधा के लिए, वैसे धारा दिखती नहीं है, काल्पनिक धारा है। विस्थापन धारा कैसी धारा है, छद्म धारा का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ये एक काल्पनिक धारा है। कैसी धारा है, ये एक काल्पनिक धारा है मेरे प्यारे बच्चों। देखने के लिए आपको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, ये बात हमने आपको बता दी, ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, प्रकाश द्वारा साधारणतः आंशिक ध्रुवित प्रकाश एवं पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे की जाती है। देखो यार, किसी पोलराइडर से गुजरना प्रकाश का, किसी पोलराइडर से किसी प्रकाश का गुजरना,
वो ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। जितने भी प्रकार हमारे पास स्रोत प्रकाश हैं वो प्यारे बच्चों नॉन पोलराइज्ड लाइट है, यानी कि अध्रुवित प्रकाश है। सन की लाइट क्या है? अध्रुवित प्रकाश है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है सर, 12th के बाद नीट करना बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। आइए, ठीक है, तो ये तीनों के बारे में से लिख देंगे। ये पोलराइडर की पहचान है, प्रकाश है जो हर संभव दिशा में गति करता है। पोलराइड पढ़ने के बाद सिर्फ समतल वाला हिस्सा बनता है जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आइए, हम लोग कहाँ पहुंच गए भैया? अंग कह रहा है सीजियम के पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी। उनके अंदाज और उनके चलिए आइए समझाता हूं। प्रश्न देख के घबराना ही नहीं है। सीजियम CS लिखते हैं सीजियम को। इसका कहना है तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चे, सीजियम की पृष्ठ पर 3300 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होने पर 3300 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपको 3300 एंगस्ट्रॉम गिवन है। कह रहा है कि प्रकाश आपतित यानी कि पड़ने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। अधिकतम किसी इलेक्ट्रॉन की प्रकाश विद्युत प्रभाव हाफ एमवी स्क्वायर अधिकतम गतिज ऊर्जा E माइनस में W होता है, यानी कि E के अगर आप देखोगे हाफ एमवी स्क्वायर बराबर E माइनस में W होता है प्यारे बच्चों। यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो E के बराबर है ना, आपको क्या दिया है? E माइनस में W गिवन है। होता है कि नहीं होता है? W दैट इज कार्यफलन, वर्क फंक्शन होता है। सर ग्राफ के लिए दूसरा पेज मिलता है कि नहीं? नहीं, ग्राफ के लिए दूसरा पेज नहीं मिलता, 10th वाला अलग कहानी बेटा, है ना। चलिए E के बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? E बराबर एच न्यू होता है, न्यू बराबर एच सी अपॉन में लैम्डा बराबर ओमेगा होता है, ठीक है ना। ओमेगा कह रहा हूँ W होता है। W बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे? H इंटू में न्यू। ये कार्यफलन गिवन है तो W की वैल्यू कितनी है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 1.9 गुणते 1.6 गुणते 10 की घात माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, इतने जूल। E के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों? H का वैल्यू 6.634 गुणित 10 की घात माइनस में 34, प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू तरंग दर कितना है? 3300 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 3300 गुणित 10 की घात माइनस 10 माइनस में 1.9 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। बस हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय। ये आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ से भी ऐसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये देख सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। इतना जिसका आंसर आ रहा है सही है। बीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में और प्यारे बच्चों पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में। और मालिक पानी दे देते नॉर्मल, बॉटल धुल के नॉर्मल पानी देना। ये ले जाइए इसको, इस पानी को फेंक दीजिए आराम से, नॉर्मल पानी भर के दे दीजिएगा। अब कह रहा है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग, दो तरीके होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना। पीएन जंक्शन डायोड
पूर्ण तरंग, देखो डायोड का इस्तेमाल इसीलिए ही किया जाता है, ठीक है, डायोड का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि मान लो ये प्रत्यावर्ती धारा है ना, याद रखिएगा, कब वो प्लस कब वो माइनस कब वो प्लस ऐसे होता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चे, पूर्ण तरंग, दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं पूर्ण तरंग में, है ना, तो ये क्या काम करता है बाबू, यूं 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 ऐसे, ऐसे, तो ये पूरा वेव ही नहीं बन जाता ना, इसे प्यारे बच्चों पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, बस इसमें दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं, इतना सा है फर्क, है ना, इसमें दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, ये कार्यविधि कैसे काम करता है ना, पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के रूप में। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों अल्फा कण का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रयोग, परमाणु नाभिक का पहला लेक्चर। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने, आपसे अनुरोध है, जिन बच्चों को ये लगता है कि आपके ये सारे टर्म्स के सारे टॉपिक नहीं क्लियर है, आपको बहुत परेशान और घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। आज का जो क्लास है शाम को 6 बजे, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है बाद में देखे हो, तो 6 घंटे का एक आपको पता है सुपर 30 की महा रिवीजन, जिसमें मैं कंप्लीट बुक में सारी चीजें आपको कवर कराता हुआ मिलूंगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अल्फा कण प्रकीर्णन का संक्षिप्त वर्णन करिए। अल्फा कण का यही प्रयोग था प्यारे बच्चों, नाभिक की खोज है। उन्होंने क्या काम किया प्यारे बच्चों, उन्होंने गोल्ड फाइल ली, स्वर्ण पत्र की झिल्ली ली और इस पर मेरे प्यारे बच्चों अल्फा कण की बमबारी कराई। उन्होंने देखा कुछ किरणें 90 डिग्री से अधिक के कोण पर निकल गई, कुछ किरणें ऐसे थे अधिकांश भाग जो वापस लौट आई, कुछ किरणें जो है सीधे निकल गई मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ 90 डिग्री से अधिक कोण पर। अधिकांश भाग खोखला है, जहां पर उसी माध्यम में वापस लौट गई मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं कहीं खोखला है और कहीं अधिकांश खोखला है, कहीं धनावेश है। और चूंकि जब हम इस पर अल्फा कण की बमबारी कराएंगे तो अल्फा कण पर भी धनावेश पाया जाता है, और धनावेश जब धनावेश से टकराएगा तो प्यारे बच्चों प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि परमाणु के नाभिक में भी धनावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु के नाभिक में धनावेश पाया जाता है। परिनालिका क्या होती है कि लंबी परिनालिका वाले, परिनालिका कुछ नहीं होती बेटा, अगर हम किसी तार को लपेट दें, लपेटने के बाद ऐसे कर दें, और इसमें हमने कहा कि भैया इसे प्यारे बच्चों सोलेनॉइड कहते हैं, इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। इसको ऐसे जोड़ दोगे तो सोलेनॉइड हो जाएगा, सॉरी टोराइड हो जाएगा, टोराइडल, ये होता है परिनालिका, तार में लपेटों की संख्या, परिनालिका इसे कहते हैं। परिनालिका लिख दिया है बाबू से, कोई बात नहीं, यहां पर मेरे प्यारे बच्चे परिनालिका हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, और लंबी परिनालिका धारावाही के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ऐसे निकालेंगे, B2 म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल होता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। चलो, प्रकाश वैद्युत तल 7वां नंबर है, 7 8 9, तीन प्रश्न और बचे हैं, 7 8 9, कितने प्रश्न बचे हैं, प्रश्न को देखोगे तो फील आएगा ना। असभी अथवा वाली है, दोनों में से एक ही करना है, अगर आपने ये कर दिया तो ये नहीं करना है, ये कर दिया तो ये नहीं करना है, तो आपके दोनों के ऊपर, अगर आपने ये वाला कर दिया परमाणु संरचना के बारे में, अल्फा के प्रकीर्णन का प्रयोग, तो आपको यानी प्रणालिका वाला कर लिया तब भी 5 नंबर मिल जाएगा, इसको करने की आवश्यकता नहीं, दोनों में से किसी एक को कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के उसका सोल्यूशन टेक्निक कैसे सॉल्व करते हैं, क्या गलतियां नहीं करते हैं, बाकी का सारा सोल्यूशन मैंने आपको कराया है, बताया, और वैसे भी आपको ये सोल्यूशन दे भी दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि छोड़ रहा हूं मुझे आप ना करें, आप चाहे तो अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं देख के, बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है ना बात मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग बता दो यार, एक बार बोल लगा लेता हूँ, सब कुछ क्लियर है, बात थम्स कर दो ना। इन मेहनत इतनी करो कि तुम्हारे पीछे भागे लोग, तुम उसके पीछे नहीं, सही बात है, सही बात है।
मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, सही बात है। हम्म, हम्म। यहाँ तो मामला सेटल है। चलिए बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर वही आता है मेरे प्यारे बच्चों कि ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब दो क्रॉस्ड पोलराइड के बीच में तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता वाले परिवर्तन की विवेचना करिए। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं। ये सोल्यूशन मुझे ठीक लगा है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसको थोड़ा स्टेप में ऐसे कर सकते थे अपन, लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपको पता है कि जब आपका समतल ध्रुवित प्रकाश रहेगा तो प्रकाश ये वाला हिस्सा जाएगा, तो पहले वाले के लिए आई नॉट हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए अगर थीटा कोण पर घुमा तो आई बराबर, अगर आप करोगे तो आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो दूसरे के लिए आई टू बराबर आई नॉट, जो परिणामी आयाम की तीव्रता है। तो दूसरे वाले के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, आई टू बराबर हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये इसको और थोड़ा 90 माइनस थीटा, 90 से कम कोण पर घुमा दी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्रकाश की तीव्रता ऐसी होगी। तो आई थ्री बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, है ना। तो साइन थीटा हो जाता है प्यारे बच्चों। और जब वो साइन थीटा हो जाएगा तो ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बस इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे पास जो तीव्रता आती है आई थ्री बराबर आई नॉट बाई फोर साइन टू थीटा, ठीक है ना, ठीक है, ये समझ गए। इसमें ध्रुवित प्रकाश को तीन तरीके से आप लोग रिसॉल्व करते हो, तीनों बता देता हूं। पहला ए बी एंड सी, है ना। इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश कुछ इस तरीके से होती है, यहां से जो परिणामी प्रकाश निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी कि आई नॉट। इसको अगर हमने थीटा कोण पर लौटा दिया, किसी तल से थीटा कोण पर घुमा दिया, यहाँ पे आई टू होगा, आई टू बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको 90 डिग्री से अधिक कोण पर घुमा दिया हमने, 90 माइनस थीटा कोण पर घुमा दिया, दैट इज आई थ्री। आई थ्री बराबर पोलराइजेशन ऑफ लाइट आई नॉट इंटू में कॉस स्क्वायर 90 माइनस में थीटा, दैट इज साइन थीटा। बस 50 वाट का ये बात बेटा मैं करा चुका हूं, ये सवाल डू योर सेल्फ, इसको करा सकते हैं, हमने कराया है। इसका प्रतिरोध इसको मैंने, अगर जो भी अच्छा परिश्रम बैच का आपको पता हो, परिश्रम बैच में ही मैंने इसको कराया है, कहीं बाहर नहीं कराया है, ठीक है ना। चलो, बाकी न्यूमेरिकल से डरना नहीं, न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा। उसके बाद लास्ट सबसे आखिरी टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों, डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य, क्वेश्चन नंबर। अब चाहे ये लिख लीजिए, अब चाहे अथवा, आपके दोनों ऊपर है। अब इसको आप लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, और इसको लिखना चाहे दोनों। लॉन्ग एक सवाल ऐसे ही होते हैं, और लॉन्ग के सवाल को देखने के लिए प्यारे बच्चों आपको लॉन्ग की तरफ ही बढ़ना पड़ता है ना, याद रखिएगा। डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य ई बराबर एच न्यू होता है, ई बराबर एम सी का स्क्वायर, इसी से कर लेंगे। हाँ, बहुत क्यों नहीं आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। आपको पता है कि ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है ना।
एच सी अपॉन में लैम्डा दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, ई बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, एम सी का स्क्वायर दैट इज इक्वेशन सेकंड। दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे तो एच सी अपॉन में लैम्डा बराबर एम सी का स्क्वायर, एक सी से एक सी खत्म हो गया। एच अपॉन में यम इंटू में सी बराबर लैम्डा हो जाएगा, द्रव्यमान गुरुत्व वेग दैट इज संवेग हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एच अपॉन में पी हो जाएगा। ठीक है ना। अरे लास्ट वाला तो एकदम सिंपल है, डेल्टा ई बराबर एम सी का स्क्वायर होता है। बंधन ऊर्जा की मैंने नाभिक के संलयन में द्रव्यमान क्षति दिया है, ई बराबर डेल्टा एम इंटू में सी का स्क्वायर। देखो ये गिवन है, आपको परसेंटेज में भाग दे देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। आखिरी वाला बस देखने के लिए है, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे ही होता है। ठीक है ना। चलिए समरी क्या है बेटा, समरी है कि इसको बस आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक बोर्ड की कॉपी लेके, मतलब जो नॉर्मल कॉपी आपके पास होगी उसी में प्रैक्टिस कर लो। इसको रिवाइज करिएगा। तो हमने मॉडल पेपर 3 खत्म कर लिया है, दैट इज फिनिश। ठीक है, मामला सेट है। चल, क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई, मॉडल पेपर 3 सॉल्व। और हाँ, जो बच्चे को अभी रिवीजन नहीं हुआ है इसका सोल्यूशन खैर आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को सोल्यूशन नहीं मिला है, दिक्कत हुई है, आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको बुक सेकंड से संबंधित कोई भी दिक्कत है, बुक फर्स्ट के क्वेश्चन से, तो आज आइएगा शाम को 6 बजे। अकेले नहीं, सब बच्चों को साथ लेके मिलते हैं और पढ़ाई करते हैं पूरी कंप्लीट फिजिक्स, है ना। ठीक है सर, मोटिवेट कर दो तो रात को पढ़ा नहीं जाता है, हम है ना शाम को पूरी रात, तो आज हमारे साथ पढ़ेंगे आप लोग 5-6 घंटे प्रॉपर। ठीक है, थम्स लगा दो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ध्यान रखिए, यानी कि शाम को 6 बजे लाइव, यानी जब आप देख रहे हैं तो सुपर 30 का महा रिवीजन जाके यूट्यूब पर यूपी बोर्ड वाला पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ से पढ़ते रहिए, कॉपी वाला सोल्यूशन दे दूंगा पक्का। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। अपलोड हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।